हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने एंटरटेनमेंट के चलते एक लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। अक्सर वो कुछ ना कुछ थ्रिलिंग करने के चक्कर में रहता था और ऐसी ही हॉन्टेड प्लेसेस में जाया करता था, लेकिन इस बार उसने बहुत गलत जगह चुन ली थी जाने के लिए। तो चलिए गाइस स्टोरी पर आते हैं। ये स्टोरी है चार दोस्तों की जो मुंबई के रहने वाले थे। गाइस मैं आपको बता दूं, इन चारों को कुछ ना कुछ थ्रिलिंग करना बहुत पसंद था और अपने इसी शौक के चलते ये सब लोग कई हॉन्टेड प्लेसेस में जाते रहते थे और लकीली इनको कभी कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं मिली। लेकिन इस बार ये अपने थ्रिल को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाना चाहते थे। बात कुछ उन दिनों की है, कॉलेज में छुट्टियां पड़ी हुई थी। एक दिन ये शाम को सब इकट्ठे बैठे। सॉरी गाइस, मैं इनके नाम बताना तो आपको भूल ही गया। इनके नाम कुछ इस तरह है। एक का नाम शुभम, दूसरे का नाम सुमित, तीसरे का नाम विवेक और चौथे का नाम राहुल था। तो चलिए कहानी पर आते हैं दोबारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दिन ये शाम को साथ में बैठे हुए थे तो शुभम ने इनसे कहा, यार बहुत हो गया छोटी छोटी जगहों पर जाना, ये छोटी मोटी चीजें करना, अब कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो बाकी सब ने भी कहा, हाँ बात तो तू ठीक कर रहा है भाई, लेकिन करेंगे क्या ये तो बता, कहाँ जाने का प्लान बना रहा है अब तू। तो शुभम ने कहा, इस बार भानगढ़ फोर्ट चलते हैं। तो बाकियों ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, वहां तो कई लोग जाते रहते हैं। तो शुभम ने कहा, हाँ भाई मेरे को पता है कई लोग जाते हैं, लेकिन अपना प्लान थोड़ा हटके है। हम वहां दिन में नहीं रात में जाएंगे। तो बाकियों को भी सुनने में बढ़िया लगा। जैसे आपको पता ही है यार, कॉलेज बॉय थोड़ा टशन के कारण कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, वैसे ही ये चारों थे। तो फिर क्या था, अगले दिन ही ये सब राजस्थान के लिए निकल गए। तकरीबन शाम के 5 बजे ये भानगढ़ पहुंच गए। अब इन्होंने रात को खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया, बियर वगैरह लिए इन्होंने और भानगढ़ फोर्ट की तरफ चले गए। इनको पता था जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस टाइम इनको अंदर नहीं जाने देंगे, पर जो शुभम था उसने सारा प्लान पहले ही कर रखा था। इन्होंने अपनी गाड़ियां भानगढ़ किले से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ही लगा दी और ये तीनों पैदल पीछे के रास्ते से किसी ना किसी तरह अंदर चले गए। वहां जाकर थोड़ी देर इन्होंने किले का मुआयना किया और कुछ वीडियोस बनाई, अपनी फोटो वगैरह खिंचवाई जैसे भी। अब ये सब खाने पीने के लिए किले की छत पर चले गए। अब ये सब एक साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे और बियर पी रहे थे। अब शुभम ने कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, सिर्फ लोगों का वहम है, कहानियां बनाई हुई हैं लोगों ने। शुभम थोड़ा ज्यादा ही नशे में था। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, कहाँ है रानी भूत, मेरे पास भी तो आ, मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर है तू, मुझसे आकर लिपट जा। जैसा कि आपको पता ही है, नशे में बंदा कुछ भी बोल देता है। बाकी सब उसकी बातें सुनकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, भाई तेरी ज्यादा होगी है, चुप कर जा यार, ये ना हो भूत तो आए ना लेकिन गांव वाले आके पकड़ ले हमें। अब इन सब ने कहा, यार यहाँ कुछ भी तो नहीं है, चलो होटल में ही चलते हैं, आराम से सोएंगे, वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। फिर क्या था, सब यहाँ से निकल गए और होटल जाकर सो गए। करीब रात के 3 बजे शुभम को सपना आता है, कोई लड़की उसी किले की छत पर खड़ी होकर शुभम को बुला रही होती है। अब शुभम बेड से उठता है और रूम से निकल जाता है। अचानक डोर बंद होने की आवाज से सुमित की आंख खुलती है। वो देखता है शुभम बेड पर नहीं है। वो जल्दी से सबको उठाता है, भाई शुभम रूम में नहीं है, मुझे अभी डोर खुलने की आवाज आई थी तो मैंने देखा शुभम यहाँ नहीं है। ये सब होटल से बाहर निकलते हैं शुभम को ढूंढने के लिए। सुमित देखता है शुभम भानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहा है। वो सब उसके पास जाते हैं और उसे रोकते हैं, पर शुभम अपने होश में नहीं था और बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है। अब इन्होंने किसी ना किसी तरह शुभम को होश में लाया और दोबारा होटल के रूम में ले गए। लेकिन एक आधे घंटे बाद शुभम दोबारा उठा, दोबारा जाने के लिए तैयार हुआ। इस बार शुभम ने बाहर से दरवाजा लगाकर निकल गया। फिर क्या था, तकरीबन 4 बजे शुभम उसी किले में पहुंच गया। अगले दिन जब ये सब उठे तो शुभम अपनी जगह पर नहीं था और बाहर से दरवाजा भी बंद था।
तो फिर इन्होंने नीचे रिसेप्शन पर फोन किया और किसी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया। अब जब दरवाजा खुला ये सब बाहर निकले और इन्होंने काफी जगह देखा, शुभम नहीं मिला। तब आखिर ये भानगढ़ किले पर गए तो इन्होंने वहां जाकर देखा कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी वही है और किले के नीचे शुभम की लाश पड़ी है। दोस्तों, शुभम ने रात को इसी किले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो गाइस देखिए क्या सिला होता है, छोटी सी बेवकूफी के कारण शुभम को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।